नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। कल के दिन में आपने देखा कि IDFC फर्स्ट बैंक ने आपको लगभग 6 से 7% तक का रिटर्न दिया है सिर्फ एक ही दिन में, और वो भी बहुत ही बड़े हाई वॉल्यूम के साथ। तो चलिए चार्ट पे जाके उसको देखते हैं और उसके कारण को समझने का ट्राई करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में IDFC फर्स्ट बैंक का टारगेट कितना हो सकता है। तो बिना देर के वो चलते स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यूअसली बनाते रहता हूँ। तो यहाँ आपको IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट दिख रहा है। ये आपका एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में था, आप देख सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं कि इसने एक अप ट्रेंड को चालू किया था। और अगर आप मुझको पहले से देख रहे हैं तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि इसका जो पहला टारगेट है उस टाइम पे ये 69 के आसपास चल रहा था। मैंने कहा था कि 75 को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक हमको इसमें नया पोजीशन नहीं बनाना है, और 75 के बाद हम उसका नेक्स्ट टारगेट जो है 80 तक का देख सकते हैं। तो देखिए हमको देखने वही मिला है। यहाँ पे जो आपका डाउन ट्रेंड था ये आपको खत्म होता हुआ नजर आया। इस जगह से अगर देखेंगे तो ये आपका एक मोटा मोटा डाउन ट्रेंड था, जो कि इसने यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया बट कर नहीं पाया। यहाँ पर इसने हमको ब्रेकआउट दे दिया, और वो ब्रेकआउट देने के बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर मैं ऐसे से देखूंगा तो आपको क्लियर एक अप ट्रेंड फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और हम लोग का जो पहला टारगेट था इस जगह को ब्रेक करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा, एक तो यहाँ पे आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया, फिर एक बार सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे इसका जो सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन हुआ, फिर बहुत नीचे चला गया। तो इसी के बेसिस पे मैंने बोला था कि जब तक ये 75 को क्रॉस नहीं कर पाता तब तक इसका ऊपर मूव करना मुश्किल है, और कल के दिन में हमको ये क्रॉस करता हुआ नजर आया। तो अगर आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे, काफी क्लोज आके देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि आज के दिन में यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिला है, एक मारोबोजो कैंडल देखने मिला है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, और उसी के साथ वॉल्यूम भी देख सकते हैं बहुत हाई देखने के लिए मिला है। तो जिनको मारोबोजो कैंडल के बारे में नहीं पता, वो सिंपल सा ऐसा कैंडल होता है जिसका जो विक होता है वो ना के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पे एक कैंडल देखिए, ये देखिए आपका बॉडी बहुत छोटा है और ये विक इसका बड़ा बड़ा है। तो जिस कैंडल का विक नहीं होता है उसको हम बोलते हैं मारोबोजो कैंडल, और ये जैसे ही बनता है, जैसे ग्रीन बना है तो आपको बहुत ही बुलिश सिग्नल दे रहा है इस कैंडल की वजह से। और अगर ये रेड बनता तो इसका मतलब होता कि बहुत ही बेयरिश सिग्नल होता, खास करके जब मारोबोजो कैंडल बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसने ब्रेकआउट दिया है बहुत ही अच्छा खासा, और क्लोजिंग भी दिया है हाई वॉल्यूम के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखते हैं क्या ऐसा रीज़न था जिसके वजह से कल के दिन में इतना आपको जंप देखने के लिए मिला। तो ये इन्वेस्टेक बोल के एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फर्म है, जिसने इसके ऊपर अपना रिव्यू निकाला कि ये जो टारगेट है, इन्होंने पहले 65 रुपीज़ तक का बोल रहे थे कि उसमें होल्ड करना है, लेकिन अब इन्होंने उसको टारगेट को बढ़ा के 90 कर दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसका कारण क्या है, तो बोल रहे कि FY 28 तक, यानी अगले 2 सालों में, 3 सालों में कंपनी जो है वो 29% से ग्रो करेगी। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब PPOP में वो लगभग 30% से ग्रो करेगी, जो कि बाकी बैंक से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। जो भी इनके लिस्ट में जो भी बैंक है उनसे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। दूसरा ये बता रहे कि जो इसका बैंक का ROA है, रिटर्न ऑन एसेट है, वो 1.3% तक पहुँच सकता है, जो कि अभी 0.5% है। अब रिटर्न और एसेट का मतलब क्या है दोस्तों, आपका टोटल जो लोन बुक है उसके ऊपर आप कितना रिटर्न कमा पा रहे हो उसको कहते हैं ROA। तो ये जितना अच्छा होता है उतना बेटर होता है, जितना ऊपर होगा। जैसे HDFC बैंक का 2% था तो काफ़ी अच्छा था। तो अच्छे अच्छे बैंकों का 1% के ऊपर रहता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का भी जब ROA 1.3% हो जाएगा तो इसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट एक अच्छा बात जो बोला है कि जो EPS है उसमें हमको 57% तक का ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और जो फर्म है इसका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी आपका 90 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% के आसपास आपको डिक्लाइन होते हुए नजर आएगा। तो कॉस्ट टू इनकम जितना कम होता है उतना कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं कितना पैसा कमाने के लिए। अगर आप कम पैसा खर्च करके बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हैं तो आपका कॉस्ट टू इनकम बहुत ही कम हो जाता है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट वैल्यूएशन अगर देखें तो ये लोग पहले जो इसका वैल्यूएशन दे रहे थे वो बुक वैल्यू के ऊपर 1 टाइम का दे रहे थे, और अब ये 1.4 टाइम का दे रहे हैं। तो इस वजह से स्टॉक पे हमको बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला। लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इस जंप को देख के आपको इस कंपनी में घुस नहीं जाना है। अगर आपको एंट्री करना है तो फिर से मौका मिलेगा, आपको ये 70-75 के आसपास मिलेगा, उस जगह पर आप नया एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 90 एक ही दिन में घसक दिन ही चला जाएगा, थोड़ा टाइम लेके जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 90 तक का टारगेट को टच करता है ये, तो आपको लगभग 17 से 18% तक का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक ही प्रॉफिट है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, जो अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है जुलाई महीने के लास्ट में आ जाएगा, उसमें हमको ट्रैक करके देखना है कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है कि नहीं। अगर अभी भी कंपनी बोलती है कि नहीं हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, तो इस स्टॉक में बहुत लंबे समय तक बने रह के फायदा नहीं है। हमको ऐसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए जहाँ पे कंपनी 20, 30, 40% से ग्रो कर रही है, वहाँ पे हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये था मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एनालिसिस। मतलब ऑलरेडी मुझे लगता है कि स्टॉक जो है 120 तक जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, क्योंकि इसने ऑलरेडी प्रीवियस दिखा चुका है कि 100 तक का इसने वैल्यू टच किया है। अब यहाँ से अगर ये मान लीजिए 120 पे अगर पहुँच जाता है तो यहाँ से हमको जो रिटर्न मिलने वाला है वो अराउंड 54-55% का मिलेगा। बट अगर मैं इसके प्रीवियस हाई से देखूँ तो वो ओनली 20% का ही रिटर्न है, क्योंकि ये मान लीजिए इसने 2023 से अभी 2005 चल रहा है, ये 2 साल इसने मोटा मोटा क्या किया है, आपका टाइम को वेस्ट किया है, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर ये दे भी देती है 120 को भी टच कर लेती है तो मान लीजिए आपको 3 साल में सिर्फ 20% तक का रिटर्न मिला, जो कि बहुत ही कुछ इंप्रेसिव रिटर्न नहीं है। ऑन एवरेज अगर देखें तो हमको 20% का मिलना चाहिए, तो 2 साल में मोटा मोटा 40% का मिले तो अलग बात है। बट कोई नहीं, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है, कोई भी इवनली ग्रो नहीं करता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा, कहीं पे स्लो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्टॉक मार्केट का सिस्टम ही ऐसा है, इस तरीके से काम करता है। बस हमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि हम किसी भी स्टॉक में लंबे समय तक फंसे ना रह सके। तो दोस्तों ये था मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर वीडियो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसा हो सकता है, उसके बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता वहाँ पे, बट मेरा ओपिनियन होता है ऑन एजुकेशन पर्पस। तो अगर आपको भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेलकम है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।